तो भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच तुर्की को लेकर भी भारतीयों में काफी ज्यादा रोष नजर आ रहा है। क्या है भारतीय कंपनियों का तुर्की कनेक्शन, ये बताने के लिए जानवी हमारे साथ मौजूद हैं। जानवी बताएं। बिल्कुल, ऐसा देखा जाए तो टर्की से हमेशा से तो इंडिया के जो संबंध थे वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन अब जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो तनाव बढ़ा है और टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है, उसके बाद जो भारतीय लोगों हैं उनमें हम देख रहे हैं कि जो बॉयकॉट टर्की का एक काफ़ी बड़ा रुचि बन गई है और उसमें काफ़ी बड़ा तरीके से इंडियन सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। अब अगर इकोनॉमिक तौर पे देखा जाए तो टर्की हम पिछले 2 से 3 सालों से देख रही है काफ़ी बड़े इन्फ्लेशन से गुजरती हुई दिख रही है। इस साल हमने देखा था जो टर्की की करेंसी है लायरा, उसमें भी एक बड़ी गिरावट आ चुकी है, तो वो काफ़ी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर ट्रेड वॉल्यूम्स की बात करें इंडिया और टर्की के बीच, तो इंडिया में अगर FY24 में देखें तो भारत ने टर्की को लगभग $6.6 बिलियन का जो है वो पूरा एक्सपोर्ट किया था, जिसमें अगर कुल इम्पोर्ट्स की अगर बात करें FY24 की तो करीबन $3.7 बिलियन का कुल इंपोर्ट इंडिया करती हुई दिखी थी टर्की को। अब इस बीच देखें तो ऐसा अगर काफ़ी FMCG कंपनीज है जैसे डाबर, मैरिको, इनके कुछ सब्सिडरीज बनी हुई है और उनके कुछ बिजनेसेस जरूर है टर्की में जो मेना कंट्रीज में इनके होते, लेकिन उतना सिग्निफिकेंट एक्सपोजर वहाँ नहीं है। साथ साथ जैसे M&M के ट्रैक्टर ब्रांड्स हो गए, टाटा मोटर्स हो गए, इनके भी जो एक्सपोजर है वो काफ़ी लिमिटेड है और बहुत छोटा एक्सपोजर है। लेकिन एक ऐसी कंपनी है जो जिनका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है, वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। अगर देखा जाए तो जुबिलेंट फूड वर्क्स की जो कुल आय है उसका लगभग 30% जो हिस्सा है वो टर्की से आता है। अब उनकी एक सब्सिडरी है जिसे उन्हें 2024 में खरीदा था, DP यूरेशिया करके। अब ये कंपनी उनकी एक सब्सिडरी और उनकी आय का एक बड़ा अहम हिस्सा वहाँ से आता है। उनकी जो ये DP यूरेशिया टर्की, अजरबैजान और जॉर्जिया, इन तीनों कंट्रीज में उसका कारोबार है। अब लेकिन इसमें खास बात देखनी होगी कि ये कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए जुबिलेंट फूड वर्क्स ने जो कर्ज लिया था उसे अभी भी 80% चुकाना है और टोटल जुबिलेंट फूड वर्क्स का जो कर्ज है उसमें 80% कर्ज ये DP यूरेशिया की वजह से है, तो जिसके चलते काफ़ी सिग्निफिकेंट एक्सपोजर वहाँ पे। और आगे चल के अगर टर्की के साथ इंडिया के कुछ भी अगर संबंधों में कुछ खराबी होती है तो उसका जो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो ये जुबिलेंट फूड वर्क्स पे पड़ता हुआ दिखेगा। शुक्रिया जानवी इस पूरी जानकारी के लिए।